श्री गणेशाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा। श्री गणेशाय नमः। सावन मास का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इसी पावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले गणेश चतुर्थी का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने, व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा करने की विशेष परंपरा है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में सावन शुक्ल गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें, उनके सामने दीपक जलाएं। यदि मन में कोई कामना है तो वह बोलें और इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी, खेतों में अच्छी फसल होती थी और व्यापार भी खूब चलता था। राजा स्वयं भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रत्येक चतुर्थी को विधि विधान से गणेश जी की पूजा करता और व्रत रखता। उसकी रानी भी गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। एक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। राजा ने प्रातः स्नान करके भगवान गणेश जी का ध्यान किया और पूजा की तैयारी करने लगा। उसने घर में गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की। दुर्वा, लाल फूल, सिंदूर, दीपक, धूप और मोदक का भोग तैयार किया। राजा ने अपनी रानी से कहा, आज गणेश चतुर्थी का पावन व्रत है, हमें पूरे मन से गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए। वे हमारे सभी विघ्नों को दूर करेंगे। रानी ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। उसी दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आई थी। वह बहुत साधारण वस्त्र पहने हुए था और देखने में अत्यंत निर्धन प्रतीत होता था। वह राजा के महल के द्वार पर पहुंचा और बोला, राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भोजन और कुछ सहायता चाहिए। राजा ने ब्राह्मण का सम्मान किया और कहा, आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, आप हमारे अतिथि हैं, पहले भोजन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं केवल वही भोजन स्वीकार करूंगा जो गणेश जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में दिया गया हूँ। राजा ने तुरंत गणेश जी को मोदक और अन्य पकवानों का भोग लगाया और फिर ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण ने भोजन करके राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अचानक संकट आने लगे। वर्षा कम होने के कारण खेत सूखने लगे, व्यापारियों को नुकसान होने लगा और प्रजा परेशान हो गई। राजा बहुत ही चिंतित हुआ। उसने अपने राजपुरोहित को बुलाकर पूछा, आखिर हमारे राज्य में यह संकट क्यों आया है? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? राजपुरोहित ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आपने भगवान गणेश जी की पूजा में कोई कमी तो नहीं की, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि कहीं किसी भक्त का अपमान तो नहीं हुआ। राजा को तुरंत उस वृद्ध ब्राह्मण की याद आई। राजा ने उसी दिन उस ब्राह्मण को खोजने का आदेश दिया। बहुत खोजने पर वह ब्राह्मण नगर से बाहर एक छोटे से मंदिर के पास बैठा मिला। राजा उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे राज्य पर संकट आ गया है, कृपया आप बताइए कि क्या करें। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, भगवान गणेश भक्त के भाव को देखते हैं, धन संपत्ति को नहीं। तुम्हें इस बार चतुर्थी का व्रत केवल राज्य धर्म समझकर नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव से करना होगा। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। भगवान गणेश से अपने राज्य के लिए प्रार्थना करो। राजा ने ब्राह्मण की बात स्वीकार की। अगली गणेश चतुर्थी पर राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने सादगी से भगवान गणेश जी की पूजा की। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया, फिर उन्हें दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर और मोदक अर्पित किए। इसके बाद राजा ने नगर के गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया। राजा ने हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि और शुभता के दाता हैं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरे राज्य की प्रजा पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे संकटों को दूर करें।
संध्या के समय पूरे नगर में गणेश जी के नाम का जय घोष होने लगा। लोगों ने दीपक जलाए और प्रसाद बांटे। उसी रात आकाश में बादल छाए और वर्षा होने लगी और राजा के राज्य में खुशियां आने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। नदी और तालाबों में पानी भर गया। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। व्यापार फिर से चलने और पूरे राज्य में समृद्धि वापस आ गई। राजा समझ गया यह सब भगवान गणेश ने ही किया है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।